नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम वास्तु टॉक्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 2000 बोर्न ऑन 17, उनकी नेचर, एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रोफेशन, हेल्थ, लकी डेज, लकी डेट्स, उनकी डाइटीज कौन है, एंड व्हाट आर ऑल द रेमेडीज और प्रिकॉशन दे शुड टेक फॉर देयर स्मूथ एंड प्रॉस्पर लाइफ। तो लेट अस स्टार्ट इट। The people born on 17th of any month are considered to be highly spiritual। ये एक ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर नंबर 17 के लिए। बट दिस स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स हिडन। इसको थोड़ा सा आप गौर से ध्यान करिएगा। 17th के अंदर स्पिरिचुअलिज्म है, बट वो थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है। यू हैव टू टेक इट आउट नाउ, हाउ इट विल बी, और इसके माध्यम से आप क्या क्या बेनिफिट हो सकता है अगर इस फॉलो करें तो कैसे। हाउ योर 17 विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड इन करियर एंड इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिकॉज 8 डोमिनेटली 8, 17 इज 8। तो सेटन की, कोई भी सेटन के वाले लीजिए, बोर्न वाले, चाहे 8 हो, 17 हो या 26 हो, इनकी जो लाइफ हमेशा इनिशियल पार्ट रिमेन स्ट्रगल, स्लो प्रोसेस। नंबर 17 कंसिस्ट ऑफ 1 and 7, that is Sun and Ketu. Total add up to 8, which is a number of restrictive but constructive Saturn. Saturn is not a negative planet. Saturn बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। वो आपको कोई चीज ही मेक्स ह्यूमन बीइंग, वो आपको घिस-पिट के इतना मजबूत बना देता है, इतना पॉलिश्ड कर देता है कि यू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड द एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। ये सैटर्न की खासियत है। बिकॉज सैटर्न की क्वालिटी हो जज, राइटियस, तो आपको जजमेंट यू शुड ऑलवेज इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ये जज की बेस्ट क्वालिटी है। तो सैटर्न की भी नेचर वही है। तो सैटर्न बोर्न वाले के पास आप ये चीज देखेंगे, दे आर वेरी राइटियस, फाइनेस्ट जजमेंट, उनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। सैटर्न एस्यूर्स पर्सन एट द टॉप पोजीशन आफ्टर मेकिंग देम वर्थ ऑफ इट। आपको जब घिस-पिट के पूरा बराबर पॉलिश कर देगा, विल मेक इट वर्थ टू कैच एनी बिग। 70 इज द नंबर ऑफ स्ट्रगल, ऑब्स्टैकल्स एंड डिफिकल्टीज। ये इनिशियल पार्ट में आपको यही चीज लगेगा। लगभग अप टू द एज ऑफ 37 you can feel this kind of thing. 17 that Sun and Ketu both are enemies which create inner conflict. 17 वाले के और एक भी ये प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर वो घुटन सा फील करते रहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके आपस में ही चलते, अंदर ही चलते रहता है। अबाउट द जजमेंट्स, अबाउट द डिसीजंस, अबाउट द इश्यूज, राइट रॉन्ग, ये करते रहते हैं। दैट इज ड्यू टू सन एंड केतु, इनके लिए ये चीजें उनके चलता है। However, the inner conflicts brings them real understanding and makes them more aware, considerate, loving and spiritual. They develop resistance and overcome obstacles and difficulties without losing their heart, without any emotional, ये भी उनके पास याद। This number 17 born are successful in later part of their life. They suffer in their personal and family life, but acquire wealth and prosperity and respected by others. Sometimes high dominant of Saturn in date of birth might make marriage delayed or no marriage। कोई भी Saturn वाले की, जितने भी नंबर 8 डोमिनेटेड वाले हैं, हमेशा उनका मैरिज थोड़ा सा डिले रहता है, या मैरिज में इनिशियली जो मैरिज तक स्ट्रगल मैरिज लाइफ हो जाता है उनकी, मतलब काफी उनको एफर्ट देना पड़ता है मैरिज। दे आर हाईली एम्बिशियस एंड ब्लेस्ड विद फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंस्टिंक्ट। बिजनेस एक्यूमेंसी उनके पास बहुत स्ट्रांग है। देयर अप्रोच टू बिजनेस इज ओरिजिनल, क्रिएटिव एंड डेयरिंग। ये किसी की आइडिया पर बिजनेस नहीं करते, खुद अपनी क्रिएटिविटी आइडिया पे वो खुद चलते। दे वेरी साउंड जजमेंट, गुड मैनेजर, दे आर एफिशिएंट एंड कैन हैंडल लार्जर प्रोजेक्ट। दे हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देमसेल्व्स। ये उनकी और एक नेगेटिव मार्किंग है। दे हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनके खुद के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट है, एंड खुद से अपन से वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन करते हैं विदाउट गेटिंग द ग्राउंड रियलिटी। दे टेंड टू बी ड्रामेटिक विथ मनी, समटाइम्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मनी मैटर। वेदर इट इज बिजनेस और सोशली ओरिएंटेड, दे हैव बिग ड्रीम, बहुत बड़ा सपना रखे वो चलते हैं। देयर एम्बिशन स्प्रेड आउट आफ्टर फार एंड वाइड, उनकी जो एम्बिशन काफी लंबा है, बहुत आगे सोचते हैं इन लोग, बहुत बड़े सोचते हैं। एंड विल नॉट रेस्ट अंटिल दे हैव क्रिएटेड द मार्क इन सोसाइटी, ये भी उनकी ये है। एंड दे स्ट्रगल, कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कीप ऑन फोकसिंग ऑन देयर एम्बिशन टू टिल दे अचीव इट। दे लव होम एंड फैमिली एंड लाइक टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। घर के लिए दे आर ऑल्सो डेडिकेटेड, इन द सेम टाइम they need that all their efforts are to be complimented. Key to success is to avoid becoming obsessed with your own judgment and power to the point that you refuse delegate authority and responsibilities to others. ये key to success is to avoid becoming obsessed with your own judgment and power. आपके अंदर जो भी पावर है, आपकी जो जजमेंट की कैपेसिटी है, उसको आप ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। सो दैट ये ओवर एस्टिमेट के कारण आप क्या करते हैं, आप जो पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, दैट इज योर सेटबैक हो जाता है वो आपके लिए। This attitude could make you slip into authoritarian or otherwise feeling that you and only you have the sufficiently sound judgment to guide the whole system.
ये आपके मन के अंदर एक चीज बैठ जाती है, सिर्फ मैं ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे आइडिया में करो, किसी के पास आइडिया नहीं है, कोई इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, कोई इसको अचीव नहीं कर सकते। यही जो भावना आपके अंदर, एंड इसके आधार पर आप जब आगे काम चलाते हैं, कमांड करते हैं, वो कमांड समटाइम्स आपकी एक और डिक्टेटरशिप टाइप कमांड बन जाता है। वो अवॉइड बिकमिंग डोमिनियरिंग और पॉजिटिव ऑफ योर एंटरप्राइज। आपकी जो भी एंटरप्राइज, जो भी काम में करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, जहीं भी हो, अब टोटल डोमिनेटिंग नेचर में ना रह के थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल शेयरिंग कीजिए। शेयर द फ्रूट ऑफ योर एफर्ट्स विथ अदर्स, दिस विल मल्टीप्लाई योर प्लेजर मैनीफोल्ड। ये सैटर्न की बेसिक क्वालिटी जो है, आमतौर पर आप देखेंगे ये क्वालिटी उनके पास रहता है। ऑस्पिशियस ईयर्स ऑफ एज 16, 24, 25, 34, 43, 52, 61, 17, 79। दीज आर द एज। आपकी इसी उम्र में कोई ना कोई एक मेमोरेबल चीज, पॉजिटिव चीजें आपके साथ रहेगा, होगा। Favorable days, Saturday, Sunday and Monday. And favorable dates 1, 4, 8, 10, 17, 19, 22, 26, 28 and 31. These are the, अगर ये favorable days के साथ मैच कर देता है, the day become more auspicious for you. So you can initiate any important and good job and positive work. कोई भी काम आप कर सकते हैं तो that will be successful. The day will be more successful to you than other with respect to other dates. Avoid the dates of 3, 6, 12, 15, 21 and 24. ये डेट को अवॉइड कीजिए और इसी डेट में कोई भी नया काम या इंपोर्टेंट काम ना शुरू ना करे तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 31। और इस डेट में जिन जिन का जन्म हुआ है उनके साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी ऑन फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप अच्छा रहेगा। लव एंड मैरिज 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 31। आपकी लव अफेयर या मैरिज कंपैटिबिलिटी इन दिस डेट में जिन जिन का जन्म हुआ है उनके साथ आपकी मैचिंग काफी पॉजिटिव रहेगा। कलर इज डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, ब्लैक। ये आपकी लकी कलर है, फेवरेबल कलर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। योर डायरेक्शन इज वेस्ट, सक्सेस डायरेक्शन। वेस्ट में बैठ के आप काम कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन के कोई भी आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगे, सक्सेस बिजनेस के लिए जाए, कोई भी जाए, ट्रैवलिंग ऑन दैट डायरेक्शन यू विल बी सक्सेसफुल ऑन योर जॉब। Health, rheumatic disease, flatulence, physical debility, anemia, constipation, infection of bowels, gout, blood pressure, headache, leprosy, urinary disease, baldness, pain in ears and nose, nail, hair, bones, teeth, muscle pain, stomach related problem, weak digestive system, giddiness. These are the some concern you could look into for your health related. Not necessary ये आपके साथ रहेगा। If you are maintaining your lifestyle, diet pattern and normal exercise वगैरह जो करते हैं तो ये बहुत मिनिमाइज होकर आप रहेंगे। अगर they are the concern, अगर आपको कोई भी हिस्सा, आप देखेंगे कि इसी लाइन में आपके शायद हेल्थ कंसर्न भी रहता है। प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, जज, जेलर्स, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लीगल प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, टीचिंग, ट्रेड इन कोल एंड वुड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर सप्लायर, मार्केटिंग लाइन एटसेट्रा। दे आर द फील्ड आपके प्रोफेशन विल बी मोर सक्सेसफुल। योर डाइट इज लॉर्ड सैटर्न एंड लॉर्ड हनुमान। कीप फास्ट ऑन सैटरडे, अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन सैटरडे। ये 17, 8, 17, 26 वालों के लिए दिस जो अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन सैटरडे इज मस्ट। इस दिन में इसको अवॉइड कीजिए, आपको बहुत फायदा रहेंगे। आप वर्शिप पीपल ट्री को भी वर्शिप कर सकते हैं। रिसाइट लॉर्ड शनि गायत्री मंत्र डेली 21 टाइम्स। ओम भग भवय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ये शनि गायत्री मंत्र आप इसको रोज 21 बार, कम से कम 11 बार भी इसको रिसाइट कर सकते हैं। दिस विल बी बेनिफिटेड टू यू, हाईली बेनिफिटेड। एंड लॉर्ड शनि की जो बीज मंत्र है ओम प्रम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः। ये ब्रिज मंत्र रोज सुबह 108 बार आप ले सकते हैं। आप इसको कीजिए 30 to 45 डेज में, यू कैन फील द डिफरेंस। आपकी डोनेशन हॉर्सविन, ब्लैक सिसम, काला तिल, बाफलो आयरन ऑयल, ब्लैक क्लॉथ, ब्लू सेफियर, कुल्थी, ब्लैक काउ, ब्लैक और ब्लू फ्लावर्स, शूज, फूड टू ब्लाइंड एंड हैंडीकेप्ड पर्सन। फूड टू ब्लाइंड एंड हैंडीकेप्ड पर्सन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये हर चीज आपकी सक्षम के, जितने भी दान धर्म जो भी होता है ये सब आपकी सक्षम से, आपकी अंतर्मन से होना चाहिए। इसका कोई वैल्यू नहीं है कि मेरे को 1000 रुपया करने से वो काम करेगा या 100 रुपया करने से काम करेगा, ये 1 रुपया। नो, आपकी अंतर्मन जो कह रहा है दान धर्म, उसी में जाइए, यू विल गेट द अटमोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट। जो फूड टू ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड, एक आदमी, 2 आदमी, जिनको भी जब भी चाहे मन से, अंतर्मन से कीजिए, यू विल फील दैट डिफरेंस। अगर यही चीज अगर खुद घर से खाना बना के ले जाके, दिल से अगर मैं घर से उनके लिए खाना बनाया, उनको लेके खिलाया, ये क्या, दिस इज मोर पावरफुल टू यू, दिस इज मोर बेनिफिटेड। आप करके देख सकते हैं चीजें को। वेयर एमेथिस्ट ब्रेसलेट, नेवर डिसरेस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये बहुत ही गौर की बात है, ये कंसर्न पॉइंट है। नेवर डिसरेस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स। विजिट गौशाला एटलीस्ट वंस इन अ मंथ एंड डोनेट टू गौशाला विद इन योर कैपेसिटी।
कैपेसिटी। गौशाला 6 महीने में एक बार जाइए। मैं आमतौर सबको ये चीज कहता हूँ, एक महीने में एक बार जाइए, कम से कम आधा एक घंटा वहाँ पे समय बिताइए। आपकी फैमिली बच्चों को लेकर साथ में जा सकते हैं। यू गेट मोर अटैच टू द नेचर देयर। एंड जो भी आपकी सक्षम है उसके हिसाब से जो आपको डोनेशन उनके फीड्स के जो दे सकते हैं दीजिए। फीड टू डॉग्स एंड बर्ड्स, चिड़िया को वगैरह खाना वाना, डॉग्स, इन कुछ भी आपके बिस्किट हो या कुछ जैसे आपकी मर्जी, घर में जैसे ये है आप इसको थोड़ा सा दीजिए, देना शुरू कीजिए एंड यू फील द डिफरेंस। नेवर इल ट्रीट योर सबऑर्डिनेट्स लाइक ड्राइवर, स्वीपर, हाउसमेट एटसेट्रा। एक्सटेंड लीगल हेल्प टू पोर। अगर ये आपकी सक्षम के है, आपकी कैपेसिटी के अंदर है, कोई पोर जो इज अनेबल टू एफोर्ड द लीगल हेल्प, यू कैन हेल्प हिम विद इन योर लिमिट। हमेशा आपकी अंतर्मन से जो आप करेंगे, जो भी डोनेशन हेल्प जो भी करेंगे आपके अंतर्मन से कीजिए, यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ दिस। तो ये मेन मकसद ये है कि हम डे टू डे लाइफ में अगर हमारे थोड़ा सा जो रूटीन में हमें ये सारी चीज थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं तो हाउ बेटर विल बी आवर लाइफ। मकसद यही है। तो चलिए आज के लिए इतना। डू विजिट माय यूट्यूब चैनल है मेरा, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में डेली टिप्स कुछ ना कुछ चलते रहता है। एंड यू कैन फॉलो मी, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आपको डे टू डे टिप्स के लिए जो भी आप मिलते जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।